opportunity that they have decided to honor me and regard my film. So it's very nice. अक्सर पूछा जाता है मॉडल से हीरोइन से उनकी खूबसूरती का राज क्या है व्हाट्स योर राज ऑफ हैंडसमनेस हाउ डू यू मेंटेन दैट How is my Raz of? Oh हैंडसमनेस my gods. My Raz of handsomeness. My Raz of handsomeness is just trying to eat right, which I very badly do, and trying to work out, which I do. So those are the two things I think. And I think just being happy, I think that's the most important thing. अगर आप यहाँ खुश हैं तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट करती है और वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है. ये जो अवार्ड फंक्शंस का ट्रेंड है कहीं ना कहीं एक अप्रिशिएशन का जरिया है सो हाउ डू यू सी दैट ट्रेंड डू यू फील लाइक दे आर ओके डू यू फील लाइक ओके होने चाहिए नहीं, appreciation बिल्कुल is must बिल्कुल होना चाहिए. बिल्कुल अप्रिसिएशन इज़ मस्ट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर बडिंग फिल्म मेकर्स, बडिंग एक्टर्स. हम जो क्रिएटिव फील्ड में आ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारी ख्वाहिश है कि लोग हमारे काम को देखें, सराहें और उसकी तारीफ़ करें. तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट दे डूइंग दिस. एक अवार्ड जो आप अपने आसपास के किसी इंसान को देना चाहें अपने आसपास के किसी इंसान को तो मैं नमिता तस्नीम को देना चाहूँगा, जो वहाँ पर खड़े हैं. मैं उनको देना चाहूँगा दैट दे ऑलवेज डू फैंटास्टिक इवेंट्स फॉर पीआर. आई वुड लव टू गिव देम एन अवार्ड. थैंक यू सो मच. लव यू गाइस. सर पहले तो नेशनल फिल्म अवार्ड्स की शाम है आज क्या कुछ कहना चाहोगे बाय द वे यू आर लुकिंग वेरी हाँ, थैंक यू. क्या कहें, हम कोई भी अवार्ड फंक्शन होता है तो मज़ा आता है. इंडस्ट्री के और लोगों से मिलना होता है और एक दूसरे से जो बातें अक्सर नहीं होती है वो यहाँ पर होती हैं. मुझे खुशी है इस बात का कि मुझे फिटनेस आइकॉन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल रहा है, क्योंकि मैं पिछले कुछ 10-12 साल से वाकई फ़िटनेस पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा हूँ. उम्र भी बढ़ रही है तो मैं नहीं चाहता कि वो उम्र शक्ल पे दिखे, तो आई ट्राई एंड बी एज फिट एज पॉसिबल. और आपने पिछले साल देखा होगा मुंबई सागा में मैंने एक अच्छी सी बॉडी बना ली थी, तो आई एम हैप्पी बीइंग हियर. क्या कुछ कहना चाहोगे यंगस्टर्स को कितना टिप देना चाहोगे फिटनेस को लेकर यार आजकल के यंगस्टर तो सब जानते हैं यार. 15-20 साल के होते हैं तब से समझ में आ जाता है कि ज़िंदगी में क्या करना है. दे आर मोर सॉर्टेड देन वी वर. बट द ओनली टिप आई गिव यू इज दैट बी द हार्डेस्ट वर्किंग मैन इन द रूम. दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस. कुछ लोग टैलेंटेड होते हैं, कुछ कम कुछ ज़्यादा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेहनती होता है वो हमेशा सक्सेस पाता है. अभी आपने टैलेंटेड होने की बात की और साथ ही में आपने ये बात करी कि उम्र भी ज़्यादा हो रही है टैलेंटेड प्लस उम्र के साथ सल्यूट नहीं किया हाँ, वो कुछ लोग ब्लेस्ड होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हर चीज़ का देखभाल करते हैं और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आफ्टर 35-40 your BMR comes down drastically, so you have to be more careful. And I think वो बहुत मेहनत करते हैं. पर मैंने पहले ही कहा था कि मेहनत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. जिंदगी में ये अवार्ड अगर आपको किसी को देना हो तो बट कौन सा इंसान होगा I think Tiger Shroff. थैंक यू Thank you. से हाँ. ओए होए कैसे हो ये बच्चों. हाँ, सर पहले तो नेशनल फिल्म अवार्ड की शाम है काफ़ी अच्छा है आपको देख के क्या कुछ कहना चाहोगे आज अवार्ड फंक्शन की शाम मैं यही कहना चाहूँगा आज पहली बार हम लोग एक अवार्ड फंक्शन के लिए आए हैं और इतनी जल्दी इतनी घाई में आए हैं क्योंकि हम लोग है ना हमारे आज सैटरडे है तो आज बच्चों की कोई बर्थडे पार्टी थी. सो द थीम वाज रेड, सो वी ऑल ड्रेस्ड इन रेड एंड द किड्स आर स्टिल प्लेइंग आउट देयर. और छोड़ के हम लोग फटाफट आए बिकॉज वी डिडंट वांट टू मिस दिस. बिकॉज अगेन जैसे मैंने पहले भी कहा और मैं बार बार कहूँगा कि अवार्ड मिलना अपने आप में, नॉमिनेट होना, अवार्ड मिलना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है. बिकॉज दे आइडेंटिफाई यू, दे यू नो दे सी यू वर्दी of of the goodness of whatever as an entertainer or as a mom or as a digital creator. So I really appreciate. तो हम सारा काम छोड़ के
ये इसको मैंने बोला ये जाने वाली थी पार्लर वाला तो छोड़ पार्लर वाला छोड़ ले जो रान को कहती है अवार्ड में. Currently, it's a month of March, close to April. Oh, you mean you're talking about financial year end? No. हाँ, you're talking about GST and IT. हाँ, अच्छा ओके ओके. मुझे लगा 31 मार्च की बात करो. हाँ प्लीज बात मत कर 31 मार्च की बहुत स्ट्रेस है यार. Yes, Lockup 2 close आने वाला है. जी जी. पिछले Lockup में देखा था. इस बार Lockup 2 में देखने वाले फिर से क्या कुछ है? कुछ प्लान? Anything that is भाई मुझे एक्चुअली पता नहीं कि लॉकअप अभी कब शुरू हो रहा है क्या हो रहा है बट मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप इसको लॉकअप में बंद करोगे क्या सच में यार प्लीज. सॉरी हम लोग इनको चुरा के लेके जा रहे हैं इनका अवार्ड है स्टेज पे ये वापस आएंगे. हाय चुरा के दिल मेरा बेबी गोरिया चली. Alright guys, let's do this. यार मेरे को मेरा गोविंदा नहीं दिख रहा है. कहाँ है गोविंदा? जी this is the award for the best versatile actor of 2022. Yeah. I think it's the best actor for the most versatile actor. नागिन में जिस तरह से बहुत ज़्यादा मुझे काफ़ी पसंद आया. अब कितना मिस करता हूँ काफ़ी समय हो चुका है बट वो जो आइकॉनिक किरदार था जो सिंगल एक्टर जो जोड़ी थी तेजस्वी की जोड़ी लोग काफ़ी मिस कर रहे हैं. सिम्बा आपसे जानना चाहूँगा कि आप कितना मिस कर पा रहे हैं. जी मैं तो बहुत मिस कर रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट एंड मुझे बहुत याद आती है सबकी चाहे वो हमारा क्रू हो चाहे वो हमारे डायरेक्टर हो हमारे एक्टर्स हो मेरे जितने भी को एक्टर्स थे चाहे वो कोई भी हो मतलब स्पॉट दादा की भी बहुत याद आती है उन्होंने बहुत मेरा ख्याल रखा है एंड आई रियली मिस इट बट या बट दे आर इन टच एंड ज़्यादा मिस नहीं करने दूँगा. सबसे ज़्यादा सिम्बा लोग मिस कर रहे हैं तेजस्वी और आपकी जो केमिस्ट्री होती है जो बिग बॉस के घर के बाद. अब मेरे को बताओ कौन से कैमरा में देखना है. ये सेंटर वाले वो जो केमिस्ट्री को लोग काफ़ी मिस कर पा रहे हैं. आप कितना मिस कर पा रहे हो जब भी आप सेट पे जाते हो उसकी अलग ही वाइब्स रहती है. जी मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत मिस करता हूँ सबको एंड तेजू को भी बहुत ज़्यादा. इनफैक्ट कुछ ही दिन पहले हमारी मुलाकात हुई थी unintentionally but हुई थी एंड आई टोल्ड हर दैट ऑल्सो एंड आई टोल्ड माई डायरेक्टर ऑल्सो द सेम डे दैट आई मिस शूटिंग विद यू गाइज. सो दैट्स सिम्बा लॉकअप 2 आने वाला है आपका नाम कई हद तक आ रहा है. आ रहा है. आप क्या कुछ कितनी सच्चाई है इसको लेके? इसके लिए मैं आपको मना कर देता हूँ. ऐसा कुछ नहीं. बेकाबू 2 को लेके क्या कुछ कहना चाहोगे? मना कर दिया मतलब आपको मना कर दिया. मुझे मना हाँ मतलब कि नहीं है ऐसा कुछ नहीं है. कुछ एनीथिंग कभी का कोई गाने हाँ कुछ चीज़ें आ रही हैं डेफिनेटली कुछ चीज़ें आ रही हैं एंड बातें भी चल रही हैं और भी प्रोजेक्ट्स के लिए. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. जी यहाँ पर भी क्लोज जाओ एकदम मस्त एकदम अजी से स्मार्ट लग रहे क्लोज जाओ यार. with Sharad and all and then you guys but it's okay I think we are सेंटर लुक सर यहाँ पे आप कैमरा लुक मैं डर रही हूँ. शरद जी पहले कांग्रेचुलेशन. Thank you so much. इस चीज़ के लिए. Thank you. NFA नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 आपको मिला है. NFA, What हाँ. would you like to say?
जी definitely यार I think I really want to thank the entire jury, the entire team of NFA National Fame Awards and देखिए सिंपल है कि अगर एक्टर को लोग अप्रिशिएट करते हैं, उसके टैलेंट को अप्रिशिएट करते हैं, उसके स्टाइल को अप्रिशिएट करते हैं, सो इट फील्स गुड, इट फील्स वेरी नाइस. बट मैं सच बताऊँ, फॉर मी फैशन इज़ एंड स्टाइल इज़ कम्फर्ट. मतलब मैं आई थिंक रिप्सी नोज बेस्ट, क्योंकि रात दिन में मुझे देखती है कि मैं बहुत कंफर्टेबल रहता हूँ. यू नो फॉर मी इट्स जस्ट यू नो having a little class also with that, you know, little panache, थोड़ा सा dash of everything, थोड़ा मिक्स करके स्टाइल बन जाता है. बट वो ओवर नहीं होना चाहिए, वो अंडर नहीं होना चाहिए. हम सब कोशिश करते हैं कि वो अपने तरफ से हमारा वो स्टाइल हो. जैसे अभी इन्होंने ग्रीन टी शर्ट पहनी है, ये स्टाइल है डेनिम्स के साथ, तो सबका एक अपना अपना स्टाइल होता है. सो आई वांट टू कीप इट वेरी सिंपल, वेरी क्लासी, और कोशिश करता हूँ. लेकिन मैक्सिमम जो है मुझे स्टाइल यहीं से मिलता है, बिकॉज हाँ हम काले हैं तो क्या बदल वाले हैं. नहीं, आई थिंक हमने आज सोचा था कि हम ब्लैक पहनेंगे दोनों, क्योंकि हार्डली रिप्सी बाहर आती है, और आज जब मौका मिला तो मैंने कहा क्यों नहीं यू नो आज मैं बाहर लेकर आऊँ आप सबके साथ, और यू नो इसका हिस्सा बने. बट येस आई थिंक रिप्सी से मुझे मैक्सिमम स्टाइल के टिप्स मिलते हैं, बिकॉज एवरीबडी नोज शी इज़ अ वेरी वेल नोन फैशन डिज़ाइनर, और इसका अपना एक स्टाइल का कोशंट है, अपना एक फैशन को लेके इसकी अपनी एक सोच है, जो कई बार हम लोग डिस्कस भी करते हैं. लेकिन फॉर मी इट्स ऑल अबाउट एक्टिंग, जैसे आप लोग जानते हैं. बट अब मैं थोड़ा ध्यान देने लगा हूँ. यू नो आई बीन ट्राइंग टू काइंड ऑफ मे बी गिव लिटिल मोर अटेंशन टू माई स्टाइलिंग एंड माई व्हाट आई एम वेयरिंग टू द इवेंट्स एंड ऑल, जो पहले नहीं था. सो गुड टू सी यू. मैं बोल रहा हूँ गुड टू सी यू यार. आपको हार्डली देख पाते हैं हम, ऐसा लगता है गणपति में ही दर्शन हो गया. एंड व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट सर फैशन, इनको किस तरह से आप फैशन टिप्स देते हो, बिकॉज ही ऑलवेज लुक्स वेरी गुड इन अवार्ड. He can carry off anything. I think he can carry off anything. Yeah, the mic's here. Yeah, say. No, say. Okay. Very loudly, so you can hear. Oh, okay. Louder. I said he can carry off anything, and I just keep telling him, and we both actually believe in it, that whatever you wear, it shouldn't look like you're trying too hard. It should look like you've just stepped out of bed. Looking that glam, huh? नहीं, मैं नॉर्मली बेड में ऐसे जाता हूँ, ऐसे ही बाहर निकलता हूँ. रील में भी नागिन हो, विद्रोही हो, अलग अलग लोग काफी अच्छे लगे. सर आपसे जानना चाहूँगा, जो आपका लास्ट सॉन्ग आया था काफी पॉपुलर हुआ जी. कोची के साथ, उसमें भी स्टाइल था मेरा, उसमें एक स्टाइल था, वो बालों का स्टाइल. जी. काफी टाइम हो गया, नेक्स्ट सॉन्ग कब आने वाला है, लोग काफी वेट. नहीं, आई थिंक नेक्स्ट ऑब्वियसली मैं कुछ चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, और आई एम श्योर बहुत लोग जानना चाहते हैं व्हाट नेक्स्ट. और एक अच्छा लंबा एक ब्रेक हो चुका है, मेरे लिए बहुत लंबा हो चुका है. बट येस आई एम वर्किंग ऑन फ्यू थिंग्स. अभी ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगा, बिकॉज जब तक वो चीज़ें फाइनलाइज नहीं हो जाएँ और हम ऑन फ्लोर में पहुँच जाएँ, एज एवरीबडी नोज, आई डोंट टू डिस्कस. बट येस यू गाइज आर राइट, आई एम वर्किंग ऑन समथिंग राइट. आई लव रियलिटी शोज है, लेकिन वो है कि मुझे करने में डर लगता है. नजदीक आ रहा है, बिग बॉस भी आएगा. कौन सा आ रहा है? हाँ, आई थिंक बहुत सारे शोज हैं. शी लाइक्स टू वॉच विच शो. डू यू लाइक टू वॉच सम शो? नो. देखिए कभी कभार हम लोग सब देखते हैं. There's too much of arguments. मसाला going है on. इन सब शो में, मसाला है, टैलेंट है, थ्रिल है. सो आई थिंक एवरी रियलिटी शो हैज़ इट्स ओन एक्स फैक्टर, और कभी कभार हम लोग देख लेते हैं. बट येस आई थिंक आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ सम शो. आई डोंट नो विच शो, बट मौका मिला और कभी Then I'll watch. मूड किया, डेफिनेटली. क्यों नहीं. ग्रेट, थैंक यू सो मच. थैंक यू. ईशा जी यहाँ पे राइट में. ईशा जी लाइट ईशा जी यहाँ पे एक बार. ईशा जी कैमरा लो. ईशा जी ये कैमरा में दिखाइए. ईशा जी यहाँ लेफ्ट साइड. ईशा जी वेट. हाँ यस. ईशा मैम सामने देखो ना. ईशा मैम माउंट दिस कैमरा है. वापस बात बराबर करिए मैम. ईशा जी सेंटर देखिए. Guys. नाइस लुक मैम.
थोड़ा सा ये साइड आइए ना. नहीं नहीं यार, राइट राइट. Thank you. 2023 as you are the chief guest of this award. I think Brands Impact is a fantastic platform where everyone's getting awarded for their achievements, and Amol and Ankita are doing a fantastic job. You always look गाना चालू हो गया मेरा, बुला रहे हैं अंदर. आपके हंटर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको काफी जी. तारीफ जा रहा है. Thank क्या you. कुछ कहना चाहेंगे लोगों की तरफ से? काफी आपके एक्शन को लेके काफी चर्चा हो रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं बहुत खुश हूँ कि लोगों को अच्छा लग रहा है हंटर, और मेरा काम भी लोगों को पसंद आ रहा है. स्पेशली जो एक्शन किया है मैंने दिल से किया है, तो दिखता है और लोगों को पसंद भी आ रहा है. Being a journalist, what is the one thing that you really like about the role a journalist should have? I think this girl that I played, Divya, is a very bold journalist. So I think it's sort of a message to all the journalist women out there that you gotta go get what you want. Thank you so much. Thank you. Rolling. Roll, roll. मैम, what would you like to say? चीफ गेस्ट आ गए, क्या कुछ कहना चाहोगे सर? आपको भी निशा मैम. I just want to say, coming back to Mumbai every time is it's like, I don't know, lack of words. It's a delight to be here every time. This ceremony, and I'm really looking forward to getting the awards done. The people who have come from far off, they're really looking forward to get pictures, click with Disha, get their awards. It's going to be an evening for them. So They're the real heroes today. Thank So you. we're here to Thank celebrate them everybody. actually. And Isha is going to be giving you with the honors. So I think it's a privilege that we have her as a chief guest. She's a lovely person. We've had her in a previous event also, and she's a delight to be around. How sweet. Thank you so much. My best wishes to Amol and Ankita. I think you all are doing a fantastic job by encouraging so many people, by giving them an award. You all are just giving them more incentive to work harder and do better. That's great. Thank you. We just have a picture here and then थोड़ा आगे, मेरी आवाज़ बुलंद है, डोंट वरी. सुनाई दे जाएगी. Yes, because नवरात्रि चल रही है and today is the red day. तो मम्मी ने मुझे मैसेज किया था कि माँ आज जो दिन है माँ का, उस दिन को आज के दिन रेड पहनते हैं. So when I gave my confirmation for the award function, I was like, let's wear a red gown because it's Navratris. And this gown is from Aso Pallav. Sorry, I should mention the designer. They had done my outfit for the wedding. Yes, the main wedding outfit was done by Aso Pallav. Aso Pallav is a brand which is very well known in Gujarat, Ahmedabad, and I'm wearing their outfit. Well, I know I'm going to be getting an award, so that's not a big surprise, but I wanted to be associated with this award function because Ankita ji and her husband and me and Sangram ji know each other, and I have even hosted one award function for her earlier where Shishmita ji was presenting awards. So I like the way she works. She's very professional, and I'm very happy that they have grown over the period of years and they are doing this award this time, and they are felicitating me with a very good award, which I like the title. What do you want to say about your projects? What is in pipeline? See, as an actor, I understand that when you make an appearance on the red carpet of any media event, you are always asked the same typical questions. What is your next? What was your plan?
what is happening. But I must just say that life is very, very exciting. We should live in the moment. As an actor, I am exploring opportunities. But I think the last show that I did was Lock Up, which was not watched on TV, but on OTT platform. So let's see what more interesting comes my way, because I don't think I want to just do anything to give an answer to media. Okay. Lastly, one message to audience. I would just like to tell everybody out there who is going to be watching this show that, see, awards earlier were very much limited to certain organizations and certain associations. But with the recent times of social media, we see a lot of awards being held in various parts of the country, a lot of talent being appreciated and awarded, which is very good, because talent should not be limited only to one family or one society or one brand. Talent is talent, and if talent gets recognized from various parts of India by various organizations and associations, then that talent is an Indian talent which is getting rewarded. And the best example of that was RRR in Oscars, and that is because we are understanding how talented we Indians are. Thank you so much. पायल जी ये हर कलाकार का सपना होता है, ये हर कलाकार सोचता है कि उसे मिले, और अगर नेशनल फिल्म अवार्ड मिलता है तो उसकी जर्नी बहुत पॉजिटिव शुरू हो जाती है। और मुझे इसके लिए नॉमिनेट किया गया, मुझे ये अवार्ड मिल रहा है, इस बात के लिए नेशनल फिल्म की तमाम टीम को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही मुझे अवार्ड देते रहें और मेरा हौसला बढ़ाते रहें। हेरा फेरी 3 का अनाउंसमेंट हुआ है, हेरा फेरी में आपको देखा था जी, हेरा फेरी 3 में आपको देखने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या कुछ कहना चाहिए? डायरेक्टर में भी बदलाव आया है, स्क्रिप्ट पूरा बदला गया है, अगर आप कुछ कहना चाहोगे? देखिए, हेरा फेरी 3 जो है पहली फिल्म सर प्रियदर्शन ने बनाई थी, नो डाउट कोई मुकाम और कोई जोड़ नहीं था, पर उसके राइटर थे नीरज वोरा, डायलॉग राइटर। और फिल्म सेकंड टाइम जब बनी हेरा फेरी, नीरज वोरा डायरेक्टर थे, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और सब तमाम टीम थी, मैं जॉनी भाई के साथ में था। थर्ड जो बन रही है अब उसमें ना नीरज वोरा है ना प्रियदर्शन है, तो मुझे थोड़ा सा इसका कम आकर्षण है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उसमें रहा तो कोशिश करूँगा अच्छा काम करने की, और नहीं तो प्रार्थना करूँगा कि ये फिल्म अच्छी बने, क्योंकि प्रियदर्शन और नीरज वोरा ये कॉम्बिनेशन जो है ये सदियों में एक बार बनता है, बार बार हेरा फेरी नहीं हो सकती। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए वाला मामला जो कहीं इसमें ना हो जाए। लेकिन मेरी शुभकामनाएं, भगवान करे फिल्म हेरा फेरी जो पार्ट 3 बन रही है, क्योंकि हेरा फेरी फर्स्ट क्लास थी, सेकंड वाली सेकंड क्लास थी, थर्ड वाली कहीं और हमारी फिल्म आ रही है गाली गलौज। किसी ने मुझसे पूछा कि इस लड़की ने मुझे कम यार, तेरे प्यार में मैं इस कगार पे आ गया, जिस दुकान का मालिक था उसमें पगार पे आ गया। ये सुंदर नारी ने मुझसे पूछा, एंकर ने, एंकर विद भयंकर, इन्होंने मुझे पूछा कि 2023 में पब्लिक को क्या देंगे आप? मैंने कहा गाली गलौज। फिल्म है गाली गलौज, फिल्म का नाम गाली गलौज ज़रूर है, लेकिन फिल्म में गाली गलौज नहीं है। OTT प्लेटफॉर्म पर आ रही है, आप ज़रूर देखिएगा। आजकल स्टैंड अप कॉमेडियन सो कॉल्ड जो आ गए ना, लड़का लड़कियां जो गंदी गंदी बातें करती है, उनके खिलाफ है। मेरा ऐसा मानना है कि आग्रह है, निवेदन है कि दिल, दिमाग, आंखें, आवाज़, नेचर, नीयत और कंटेंट हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक जो है वो माई बाप है, ये क्राउड नहीं प्राउड है, ये भीड़ नहीं लीड है, ये जनता है, यही जानता है, ये हस्ती है, इसी की वजह से हमारी हस्ती है। जनता हंसते हैं, पब्लिक हंसती है, ये हंसते हैं तो हमारे घर बसते हैं, वरना हम कॉमेडियन बहुत सस्ते हैं। तो इनकी इज्जत करो, कला ऊपर वाले की देन है, इज्जत करो। और मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा करेंगे आप तो हर काम में कामयाबी मिलेगी।
गाली गलौज करने वाला कलाकार कलंकार होता है, आतंकवादी होता है, चाहे वो OTT का कोई बहुत बड़ा कलाकार हो, चाहे कहीं का भी हो। जो समझ में नहीं आता वो समाज में नहीं आता। क्या लगता है आपको भोला चलेगी? बिल्कुल चलेगी, भोला फिल्म बहुत चलेगी, बल्कि देश में नंबर 1 चलेगी। मैंने कहा कैसे? इतने मतलबी हो गए हैं देशवासी कि उन्हें भोला देखने में मज़ा आएगा कि फिल्म में ही सही भोला दिखता कैसा है, इसलिए सबके सब देखने आएंगे और सीख के जाएंगे कि हमें भी भोला बनना चाहिए। लेकिन सर कुछ लोग ये भी समझ रहे हैं कि आप भोला तम्बाकू तो नहीं बेच रहे? और सबसे पहले तो मैं नेशनल फिल्म को मुबारकबाद देना चाहूँगा और बहुत शिद्दत नहीं ये सेंटर में रहनी चाहिए। नेशनल फेम जो है सबसे पहले इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और दिल से अपना अवार्ड फंक्शन करते हैं। मैं इससे पहले भी अटेंड किया है और बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको। दूसरा मैं इसलिए भी चाह रहा था कि मैं अपनी फिल्म के बारे में भी बताना चाह रहा था। फिल्म बनाई है मैंने पंजाबी में जिसका नाम है निडर और उसको अपने बेटे राघव ऋषि को मैंने इंट्रोड्यूस किया है और लकीली हम तीनों जो बनाते रहते हैं इन्होंने रिक्वेस्ट की उसके लिए कि आप तीनों आइए, तो उसमें फिर समझ आई कि तीनों हम अपनी फिल्म निडर में भी हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है, इसी बहाने सबसे मुलाकात हो जाएगी। तो हम निडर होके यहाँ पर पहुँचे हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। फिल्म हमारी जो निडर है वो पंजाबी में रिलीज़ हो रही है 12 मई में। अपने मनदीप चहल साहब ने उसे डायरेक्ट किया है और हीरोइन को भी हमने इंट्रोड्यूस किया है इस फिल्म में। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो फिल्म सब तक पहुँचेगी, सबको पसंद आएगी। ओवर टू राजन साहब कुछ बोलिए। अमोल मोंगा जी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि नेशनल फिल्म अवार्ड रखा। लास्ट टाइम हम गोल्डन ग्लोरी अवार्ड में आए थे उनके। हाँ, और आज विशेषकर राघव को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम स्पेशली आए यहाँ। 12 मई से राघव आ रहा है एज एन हीरो पंजाबी फिल्म से। आप सब लोगों की दुआओं का असर है कि राघव लॉन्च हो रहा है। बस ऐसे ही अपनी विश कीजिए कि राघव की फिल्म चले। पहली बात तो मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि इतना अच्छा इवेंट हो रहा है। इससे पहले जो इवेंट हुआ उसमें मैं आ नहीं पाया, पर इसमें मुझे आने का मौका मिला है। और डैड और अंकल और बिंदु जी जो इंस्टाग्राम पे करते रहते हैं, आखिरकार उनको उनके लिए एक अच्छा एक अप्रिसिएशन मिल रहा है। तो आई एम हैप्पी फॉर दैट। हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है निडर 12 मई को इन सिनेमास नियर एवरीवन। और मेरी उम्मीद है कि आप लोग सब वहाँ जाएंगे, देखेंगे और जो प्यार आपने डैड को दिया है, अंकल को दिया है, बिंदु जी को दिया है, वही प्यार आप मुझे भी दें, उससे ज़्यादा मिलेगा। थैंक यू so much. थैंक यू फॉर हैविंग अस। All the best. ये पहली बार हमें ज़िंदगी में जो अवार्ड मिलने जा रहा है उसका राजन जो है उसका क्रेडिट इसको मिलना चाहिए। हम इनकी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे निडर, ये उसमें हीरो है, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही अच्छी पंजाबी पिक्चर है, सुपर। मई में लगेगी। नहीं मैं तो यार पुलिस वाला हूँ, तो पागल है। ये रील में सेंसर कराओ इसको, ये काट देना भाई। तो भाई मैं उसमें एक बहुत बढ़िया कॉप हूँ। तो मेन चीज़ ये है कि रील क्या होती है, इसने हमें उस शूटिंग में समझाया था। तो हमने कहा ये क्या है, बोला आप लोग यार इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता, रील बनाओ। तो वो क्या होता है, बोला देखो ऐसे आपने ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है, फिर इनने ऐसे। मैं कहा ये तो बहुत ईजी है। हमने मुझे लगता है 5 मिनट में 3 रील बना दी। और वो हमने लॉकडाउन के ऊपर मास्क लगाने के ऊपर पहले मैसेज पे बनाई थी। तो 2-2 मिनट लग रहे थे रील बनाने। हमारी रील है अनफिल्टर्ड, अनएडिटेड,
और सिंपल हैं। आई थिंक वही लोगों को पसंद आया है और आज बहुत प्यार मिलता है और उसका अवार्ड मिलेगा, ये पहली बार देखने को मिल रहा है। तो थैंक यू भाई, थैंक यू। ऐसा भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। रिलीज डेट बता दो। हाँ, 30 तारीख को अंधेरी में हमारा शो है और वो सुपर्ब शो है। इनके साथ मैंने ये रावण थे, मैं हनुमान था, बहुत मज़ा आया। इनके साथ भी, पुनीत के साथ भी बहुत मज़ा आया। लेकिन उसने एक शो वाकई बना दिया, ऐसा शो जो इतिहास रच रहा है एंड हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज़रूरत भी। हाँ बिल्कुल। हनुमान जी का किरदार तो आपके जो डैड थे वो सबके दिल में काफी करीब है, आपके दिल में भी काफी करीब है। हम सबके दिल में रहते हैं, लेकिन मतलब मैंने देखो ये ऐसे लगते हैं तगड़े तगड़े, लगता है कि ये है भाई हनुमान बन सकते हैं, लेकिन लोग अभी तक प्यार देते जा रहे हैं, हमें हनुमान जी का सेवा करने का मौका दे रहे हैं, बहुत मज़ा आता है। एंड जब तक लोगों को पसंद आएगा करते जाएंगे। I feel very proud. I feel very proud because it is something which is like a blessing to on our family. डैडी को भी मिला, मुझे भी मिला, तो आई थिंक इतना प्यार जो लोगों का मिलता है जब जाते हैं तो यू फील ब्लेस्ड। आज हमारी एक और पंजाबी पिक्चर का ट्रेलर आया है, 6 बजे। हाँ वो आ गया ट्रेलर, बहुत अच्छा। तो अभी उसका नाम भी बता दो। हाँ, उसका नाम है उड़ीका तेरिया। आज उसका ट्रेलर निकला है, आप लोग देखना। लेकिन नीडर का ट्रेलर कब निकल रहा है भाई साहब, ये बताओ। मेरे ख्याल एनी टाइम विद इन वीक और सो। वीक और सो, तो आप लोग प्लीज़ देखिए। 12 मई को रिलीज है। 12 मई को रिलीज़ हो रही है, उसका ट्रेलर आएगा, वो देखिए। और फिलहाल तो हमें अवार्ड दीजिए। All right guys, thank you.